हेलो ट्रेडर्स। आज से अपन चालू करने वाले एक न्यू सीरीज इस चैनल के ऊपर, जिसके अंदर अपन पावर ऑफ स्टॉक सुभाष सर का जो लेटेस्ट पेड कोर्स है ट्रेडर्स क्लब, उसके हर एक लेक्चर में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको अपन एक शॉर्ट समरी की हेल्प से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे आप में से जो लोग उस कोर्स को बाय नहीं कर सकते उनकी भी हेल्प हो जाएगी। साथ में मेरा भी रिवीजन आपके साथ हो जाएगा। चाहे आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या फिर बिगनर, हर किसी के लिए इस समरी कोर्स में कुछ ना कुछ हेल्पफुल जरूर होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं आपको शो करता हूँ सर ने कोर्स को किस तरीके से डिजाइन किया है, ताकि आपको पहले से पता हो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। ब्रॉडली सर ने कोर्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, सेकंड पार्ट है बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, थर्ड पार्ट है किस तरीके से अपन को स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए, फोर्थ पार्ट है ऑप्शन बाइंग के ऊपर, और फिफ्थ पार्ट है ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी है मार्केट के अंदर। इन पांचों टॉपिक के सब टॉपिक्स भी हैं। तो चलिए अपनी नोटबुक ओपन करें और हेडिंग डालें लेक्चर 1 सेल्फ बिलीफ। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट है। ये फर्स्ट क्लास थी कोर्स की, तो ज़्यादा टाइम लेक्चर का कोर्स को इंट्रोड्यूस करने के ऊपर ही चला गया था। बट उसके बाद सर ने अपनी खुद की ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताया, किस तरीके से उन्होंने 2014-15 में अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी और नाउ 2024 तक उनकी जर्नी किस तरीके से इवॉल्व हुई है एंड क्या क्या डिफिकल्टी उन्होंने अपने ट्रेडिंग करियर में फेस करी है। उन सब चीज़ों के बारे में सर ने डिस्कस किया था। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे था इस लेक्चर का, वो था एक एक्सरसाइज जो सर ने सबको करने को बोला था। इसमें अपन को सर ने 2 क्वेश्चन दिए थे और उसका आंसर अपन को अपनी नोटबुक के अंदर लिखना था। फर्स्ट क्वेश्चन था, वाई यू हैव नॉट बिकम अ ट्रेडर टिल नाउ। मतलब इसमें आपको अपने सारे रीजंस लिखने हैं जिसकी वजह से आप अभी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाए। जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, एंट्री समझ नहीं आती, पोजीशन साइजिंग का इशू है, साइकोलॉजी इशू है, और ट्रेडिंग हो रहा है। लिखते जाना, जो जो पॉइंट आपको माइंड में आते हैं जिस वजह से आप ट्रेडर नहीं बन पाए, वो सारे पॉइंट आपको इस आंसर में लिखने हैं। मेरी प्रॉब्लम बताऊं जो मैंने उस टाइम लिखा था, वो थी सबसे पहली लैक ऑफ डिसिप्लिन। मैं सीरियस तो था माइंड के अंदर कि मुझे ट्रेडर बनना है, बट डे टू डे बेसिस में मैं सीरियस नहीं था। मेरा कोई मार्केट में एक फिक्स रूटीन नहीं था। कभी मैं मार्केट को 9:30 बजे आके देखता था, कभी 10 बजे आके देखता था, किसी दिन मैं मार्केट देखता ही नहीं था। जो सेकंड जो रीज़न था मेरा, वो था शिफ्टिंग ऑफ फोकस। मैं कभी एक सेटअप को यूज़ करता था, कभी दूसरे सेटअप को यूज़ करता था, कभी एक यूट्यूब की वीडियो देखता था, कभी दूसरी यूट्यूब की वीडियो देखता था। मतलब मैं फिक्स नहीं था कि किस चीज़ को मेरे को फॉलो करना है। और जो थर्ड थिंग थी वो है कि मैं मेरा बहुत सारा टाइम यूट्यूब और गेम्स के ऊपर वेस्ट कर रहा था। इसी तरीके से आपको भी जो जो रीजंस लगते हैं वो आप सारे लिख लो। इसके बाद सर ने सेकंड क्वेश्चन पूछा हमसे कि वाई यू वांट टू बिकम अ ट्रेडर। मतलब सर पूछना चाह रहे थे कि आपको ट्रेडर क्यों बनना है, उसके रीजंस लिखने हैं आपको अपनी नोटबुक के अंदर। फॉर एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो कि ट्रेडिंग से पैसा आएगा जिससे आप फैमिली की हेल्प कर पाओगे और उनको खुशी मिलेगी। खुद के पास फ्रीडम ऑफ टाइम एंड चॉइस भी होगी। फैमिली के साथ वेकेशन जा पाऊंगा, नई गाड़ी कार वगैरह जो भी मेरे को बाय करना है वो सब मैं कर पाऊंगा। साथ ही मैं किसी जरूरतमंद इंसान की भी हेल्प करूंगा। तो जो जो रीज़न आपके माइंड में आते हैं वो सारे रीज़न आपको लिखने हैं। ये सारे रीज़न आपको एज ए मोटिवेशन की तरह हेल्प करेंगे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। तो अब वीडियो को पॉज करें और दोनों क्वेश्चन का आंसर अपनी नोटबुक में लिखें। कितने रीज़न लिखे हैं आपने ट्रेडर नहीं बनने के? हार्डली 5 से 10 रीज़न लिखे होंगे। सिर्फ इतने ही पॉइंट है जिस वजह से आप ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो, बट आपने कभी इस तरीके से रीज़न को लिखा नहीं, कभी इस तरीके से अपने माइंड से पूछा ही नहीं। सिर्फ आप बाइंग, सेलिंग, सेटअप, इन सब के पीछे ही फंसे हुए हो। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे? ट्रेडिंग में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब आपने सारे रीज़न लिख लिए हैं, तो नेक्स्ट काम है आपका हर एक प्रॉब्लम के लिए उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना जो कि आपको सूट करे। अभी माइट भी आपको ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं लग रही होगी, बट यकीन करें दोस्तों, ये काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने सेल्फ बिलीफ को डेवलप करने के लिए। क्योंकि ट्रेडिंग जर्नी कभी भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सफ़र नहीं होता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का। इसमें काफ़ी अप एंड डाउन्स आते हैं। काफ़ी डिफिकल्ट टाइम आएगा जब आपको खुद पे डाउट होगा कि आप ट्रेडर बन भी सकते हैं या नहीं। तभी दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको हेल्प करेंगे और प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। ट्रस्ट मी दोस्तों, मैंने ये एक्सरसाइज की है और इसकी वजह से मेरी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प भी मिली है। अब मैं हर वीक सेल्फ एनालिसिस करता हूँ और जो जो रीज़न या मिस्टेक मेरे को लगती है उसको मैं अपनी नोटबुक में लिखता हूँ। उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ और नेक्स्ट 1 मंथ तक उन सॉल्यूशन को खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ लास्ट 5 मंथ में मैं जो पहले ट्रेडर था उससे काफ़ी बेटर ट्रेडर अब बन चुका हूँ। आई कैन सी द इम्प्रूवमेंट इन माई सेल्फ। नेक्स्ट जो पॉइंट था लेक्चर के अंदर वो था माइंडसेट के ऊपर। आपको आपकी लाइफ का नेक्स्ट 1 से 2 ईयर विद 100% कमिटमेंट ट्रेडिंग को देना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ दैट टाइम
आपको अपना ट्रेडिंग अकाउंट को देखना पड़ेगा, क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट में इम्प्रूवमेंट है, देन ही आपको ट्रेडिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर नहीं तो आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग माइट भी आपके लिए नहीं बनी है। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनके पास पैसा है तो वो ट्रेडर बन सकते हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग करके पैसे कमाने को ट्रेडर बोलते हैं, ना कि पैसे होने से आप ट्रेडर बनते हो। अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्लान बी के ऊपर स्विच होना पड़ेगा। प्लान बी इज फॉर लूजर्स, ये सोच के तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी। ये भी समझ में आ रहा है। प्लान बी का क्या मतलब होता है? लाइफ में प्लान बी होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ट्रेडिंग में जब अपन ट्रेड लेते हैं तो अपन प्रॉफिट बुक करने का प्लान बनाते हैं, बट अगर ट्रेड लॉसेस में जाता है तो अपन अपना प्लान बी एक्टिवेट करते हैं और स्टॉप लॉस लेके मार्केट से निकल जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपके लिए ट्रेडिंग वर्क नहीं कर रही है तो आपके माइंड में पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि आपका प्लान बी क्या है, ट्रेडिंग नहीं तो क्या। सो आप अपने आप को सफिशिएंट टाइम दो और अपने टाइम को अपनी नॉलेज और लर्निंग के ऊपर फोकस करो, ताकि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सको। तो दोस्तों, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे लेक्चर में वो मोस्टली मैंने कवर कर लिए हैं। ये फर्स्ट लेक्चर था तो सर का टाइम इंट्रोडक्शन और खुद की जर्नी बताने में चला गया। नेक्स्ट क्लास में सर ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी। अगर आपको इस तरीके से लेक्चर की समरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट लेक्चर की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग।